देखिए दोस्तों, ठेकेदारी बिजनेस ऐसा है जिसमें तपना तो पड़ेगा आपको। तपने का मतलब ये है कि सोना जानते हैं आप, गोल्ड जिसको कहते हैं। आपके दिमाग में ये हो सकता है, यदि आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो तो, कि सोना कहीं खान में से सीधा निकलता होगा। ऐसा नहीं है। सोने में कई मिश्र धातु मिले हुए होते हैं। उन धातुओं को बार बार तपाया जाता है, एक बार, दो बार, 100 बार, या कितनी बार तपाया जाता है मुझे भी इस मामले में पूरा अनुभव नहीं है, मगर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको शुद्ध सोना बनाने में 24 कैरेट सोना जिसको अपन बोलते हैं, तो काफ़ी बार भट्टी में दिया जाता है। एक बार, 2 बार, कितनी बार दिया जाता है, तब जा कर के वो शुद्ध सोना बनता है। तो यदि आपको शुद्ध सोना बनना है, ठेकेदारी में 24 कैरेट गोल्ड बनना है आपको, तो तपना तो पड़ेगा दोस्तों। बिना तपे छुट्टी नहीं है आपकी, कहीं कोई छुटका नहीं है। ठेकेदारी बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत भी कहाँ तक करनी पड़ती है। मेरे अनुभव बताते हैं कि आपको 12 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकली करें, चाहे मेंटली करें, दिमाग से करें, अपनी बुद्धि से करें, या कोई एडवाइस लेने में ही टाइम निकालना पड़ता है। कई बार ठेकेदारों को देखा होगा आपने, फ़ोन लगाए रहते हैं, आपके पास बैठे हैं, मीटिंग है, चल रही है, मगर फिर भी वो, मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, तो वो बीच बीच में उनके फ़ोन कॉल आते रहते हैं, और वो उठ के चले जाते हैं आपसे, और 10 मिनट तक घूमते टहलते बात करते रहते हैं। वो भी उनका एक व्यवसाय से संबंधित मामला होता है, तभी वो उस 10 मिनट के टाइम को आपसे कह के जाते हैं कि सॉरी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, और ऐसे करके वो बात करते रहते हैं। तो वो भी एक बिजी है, उन बिजी टाइम है उनका, क्योंकि बीच में उनके फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, और उन फ़ोन कॉल्स को करना उनका बिजनेस का हिस्सा है। वो कोई भी बिजनेस में अलग अलग तरीकों के कारण अलग अलग लोगों का काम करने का तरीका होता है। तो तपना तो पड़ेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, छुटकारा नहीं है। एक बार की बात है, मेरा काम चल रहा था, मेरे गांव के नज़दीक चल रहा था। तो मैंने पिताजी को कह दिया कि हमारी साइट आज यहाँ शुरू की है हमने, और जब भी आप इधर से निकलें तो एक बार साइट पर ज़रूर आना। और दोस्तों, ऐसा कहते कहते पिताजी ने, आप जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे करते करते गांव से 7 किलोमीटर दूर था वो। तो 6 महीने का टाइम था, 6 महीने का टाइम होराइजन पूरा होने को आ रहा था, यानी 5 एक महीने काम को हुए थे। उस समय पिताजी उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने किसी साइट के ऊपर, जहाँ और आरसीसी ओवरहेड का काम चल रहा था, और टॉप डोम की कंक्रीट हो रही थी। टॉप डोम उसको बोलते हैं, जो आरसीसी ओवरहेड टैंक होता है, उसके ऊपर वाला जो गुंबद बनाया जाता है, उसको टॉप डोम बोलते हैं। उसकी कंक्रीट हो रही थी, तो मैं उस पर खड़ा था। पिताजी ने एक मजदूर को आवाज़ दी, अरे यहाँ एक मेरा लड़का काम करता है क्या वो? उन्होंने मेरा नाम लिया, और नाम भी मेरे को लाड प्यार से वो सत्तू कहते थे। तो उन्होंने सत्तू ही कहा कि सत्तू है क्या यहाँ? तो सत्यनारायण नाम है, इसलिए मेरे को वो सत्तू बोलते थे। तो वो मजदूर, उसने कहा हमारे यहाँ कोई सत्तू नाम का लड़का कोई काम ही नहीं करता है। अरे बोले कैसे नहीं करता, वो 6 महीने से यहाँ काम करता है। बोले नहीं साहब, यहाँ कोई सत्तू नाम का लड़का नहीं है। और जब पिताजी ऊँट के ऊपर थे, ऊँट समझते हैं, उस समय ऊँटों की सवारियाँ हुआ करती थी। आसपास के गांवों से, कच्चे रोड से जो लोग जाते आते थे, वो ऊँटों से ही जाते थे। तो हमारे घर का ऊँट था, उस पर पिताजी बैठ के जाया करते थे। तो उन्होंने बोला भाई, मेरे को बताया तो ऐसा ऐसा ही था उसने, मगर अब नहीं है तो नहीं है। और वो चलने लगे, तो उस साइड से करीब 100 मीटर की दूरी पर निकले, वो 200-250 फीट दूर गए। तब उन्होंने मुड़ के देखा, तो टॉप डोम पे मैं चढ़ा हुआ था। तो काफ़ी ऊंचाई पे उन्होंने देखा, अरे ये तो है, तो वही छोरा, अपना वाला ही है। तो फिर वो वापस आए, वापस आके ऊँट को बांधा, और बांध के कहा, तू कह रहा था ना वो मेरा लड़का यहाँ नहीं है, वो है ना? बोलो कहाँ? बोले वो ऊपर है, और आवाज़ दे के बुला। तो हम एक ऐसी व्यवस्था रखते थे, जैसे पाइपलाइन होती थी ना, उसके अंदर एक
वो थोड़ा वो एक व्यवस्था करके रखी थी माइक जैसी, तो उससे आवाज़ पहुंचाई जाती थी ऊपर कि साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, कोई आए हैं। तो मैंने नीचे थोड़ा वो देखा देखा तो मैं समझ गया पिताजी हैं। तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निशानी से उतर के आया, और जब उतर के आया पिताजी को प्रणाम किया, तो प्रणाम करते ही पिताजी ने कहा बैठ उस ऊँट पे। मैंने कहा ऊँट पे? अभी तो छुट्टी नहीं हुई, काम पे हैं, शाम को लेबर का पेमेंट करना है और है। बोले मुझे पता नहीं है, तू तो कह रहा था ना मैं सुपरवाइज़र हूँ वहाँ। अपनी भाषा में उन्होंने बात की। मैंने कहा सुपरवाइज़र हूँ पापा जी यहाँ। कि तेरे को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? कि ये छोरा कह रहा था यहाँ सत्तू नाम का कोई लड़का नहीं है। हाँ, मैंने कहा पिताजी नहीं जानते हैं, ये इनको पता नहीं है मेरा नाम सत्तू है। तो उस आदमी जो मेरा लेबर था उसने कहा सर ये तो हमारे अधिकारी हैं, ये बॉस हैं हमारे हैं, ये तो सुपरवाइजर साहब हैं, हम इनको शर्मा जी के नाम से पुकारते हैं, और ये तो जयपुर से आते हैं, आप तो कह रहे थे ठेडी का है। तो अब पिताजी ने कहा जयपुर से आते हैं? बोले हाँ। तो ये तो मेरा लड़का है। बोले आपके लड़के होने से क्या हुआ, ये आते हैं वहीं से हैं, आज संयोग से यहाँ आए हैं, तो अब आपको मिल गए। तो पिताजी ने कहा नहीं मैं नहीं बैठने दूंगा, तुम चल मेरे साथ चल, इतनी ऊंचाई से तुम गिर जाओगे तो क्या होगा। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को ऊँट पे बैठा लिया, घर ले आए, और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 3 दिन तक मेरे को काम पे नहीं जाने दिया। नहीं जाने दूंगा, मुझे मेरी औलाद चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तुम इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हो, तो मुझे तो कह रहे थे मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं लेबर का पेमेंट करने जाता हूँ, और तुम ऊपर वहाँ टंगे हुए खड़े थे, वहाँ से गिर जाए तो क्या हो। मगर मैंने उनसे समझाया कि पिताजी बिजनेस करना है मुझे, ठेकेदारी करना है मुझे, ठेकेदारी सीखनी है, और ठेकेदारी जब सीखनी है तो उसकी सारी गतिविधियों को मुझे देखना पड़ता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, और जब मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे। वैसे मेरे पिताजी वैद्य थे, तो मैंने उनको उनकी भाषा में बताया कि आपके गुरुजी यदि आपको खली और मूसली दे करके पुड़िया बांधने के लिए, दवाइयाँ घोटने के लिए सिखाते नहीं तो क्या आप सीख जाते। तो बोले उसमें इतनी रिस्क नहीं है। मैंने कहा ये रिस्क इसमें भी नहीं है, सेफ्टी का हम ध्यान रखते हैं, और इसके साथ में उन्होंने कहा इतनी मेहनत का काम मैं तो नहीं करने दूंगा। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया, और बाद में मैं 82 में खुद ठेकेदार बना। तब पिताजी के समझ में आई कि उस दिन यदि मैं तुम्हें ऊँट पर बैठा के लाया था और तुम्हें वापस नहीं जाने देता तो आज तू ठेकेदार नहीं बनता। दोस्तों मैं कहूँगा तपना तो पड़ेगा आपको। नमस्कार।